ईरान की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ईरानी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। ईरान के साथ भरपूर इजहार यकजहती, ईरान के हक के दिफा की भरपूर हिमायत। कहा, गुज़श्ता इजलास में काउंसिल अरकान ने कशीदगी से आगाह किया था, अमन की अपीलों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने यूएन चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। मशरिक़ वुस्ता मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मजीद कशीदगी के असरात खित्ते के बाहर भी असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरस का कहना है, अमन को मौका देने की बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जंग रोककर जोहरी प्रोग्राम पर संजीदा और मुस्तकिल मुज़ाकरात किए जाएं। ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। सरबराह IAEA का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमन को रास्ता न दिया गया तो तबाही और बर्बादी होगी। अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार हैं। ईरानी मंदूब ने हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान पर हमला करके अपने इत्तेहादी इसराइल की मदद की। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में अमरीकी मंदूब का खिताब। कहा, हमलों का मकसद ईरान की एटमी सलाहियतों और मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को रोकना था। चीन की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान के पुरअमन जोहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। रूसी मंदूब का भी ईरान पर अमरीका के गैर जिम्मेदाराना हमले की मजम्मत। बरतानवी मंदूब ने कहा, ईरान का जोहरी प्रोग्राम आलमी अमन के लिए खतरा है। ईरान कशीदगी बढ़ाने के मजीद इक़दामात से गुरेज करे। फ्रांसीसी मंदूब का मौक़िफ़। ईरान के सूबे यज़्द पर इसराइल का हमला। 2 फौजी ठिकाने निशाना, 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ईरानी हुकाम की तस्दीक। शुहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, ऑपरेशन के 2 अहदाफ मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। मकासद हासिल होने के बाद कार्रवाइयां रोक देंगे। फर्दो एटमी प्लांट पर हमले के बाद नुकसान का जायजा ले रहे हैं। रजीम चेंज की इस्तिलाह को सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत अगर ईरान को अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निजाम की तब्दीली क्यों ना हो। अमरीकी सदर का एक्स पर पैगाम। कहा, हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जोहरी तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया। इसराइल का पुष्पना अमेरिका ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 7 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। फर्दो, नतन्ज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम बरसा दिए। फर्दो पर 30 टन धमाका मवाद गिराया गया। जौहरी मकामात पर 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरानी हुकाम ने फर्दो समेत 3 एटमी तंसीबात पर हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिका को किस तरह जवाब दिया जाए, हिकमत अमली तय करने के लिए ईरानी कौमी सलामती कमीशन का हंगामी इजलास तलब। दुनिया को दिखा दिया अमरीकी ताकत वापस आ गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अगर तेहरान ने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया, इससे ज्यादा सख्त जवाब देंगे। अमेरिका का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ ने कहा, अमरीकी ऑपरेशन ईरान में रजीम चेंज के लिए नहीं था। ट्रंप ने कई बार कहा, ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमरीकी सदर की बात सुनना होगी। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। ईरान को यह बात समझनी चाहिए। पेंटागन हुकाम के मुताबिक खुफिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमरीकी तारीख में B-2 का सबसे बड़ा हमला है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा, अहदाफ पर 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल भी दागे गए। ईरान हमारे तैयारों से बेखबर रहा। किसी किस्म की मज़ामत नहीं हुई।